हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। आज हम अपने ग्रुप वन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स अपनी अप्रोच क्या रखें कि कैसे वो अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा ये आज लंबा होने वाला है और मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ। कुछ अर्जेंट इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे उसके बाद में। सो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ग्रुप वन के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी और एक क्लियर मैप रोड मैप बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो, जो स्मूथली आप अपने ग्रुप को ख़त्म कर पाओ और मल्टीपल रिविजन्स के लिए टाइम बचा पाओ। ठीक है, तो टाइम ना जाया करते हुए सब कुछ फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात कि मैं आपको यहाँ पे कोई यानी किसी भी प्रकार का कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अपन जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, है ना। और मैं बताऊंगा आपको कहाँ से कौन सा वीडियो देखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि P5 अपना ये है, बिजनेस लॉस एंड एथिक्स। ठीक है, एक बार सिलेबस के ऊपर फटाफट से नज़र ले लेते हैं अपन, है ना। देखो, कमर्शियल लॉस है, ये 30% के अंदर आ रहे हैं अपन, है ना। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। ये अपना एक तरीके से इंट्रोडक्शन का पार्ट इन्होंने दे दिया है, जो 2016 सिलेबस के अंदर काम नहीं था, लेकिन अपनी ये 22 सिलेबस के अंदर इन्होंने दिया है। ठीक है, और हमारे पास में इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो 10% वेटेज है। 10% मतलब 10 मार्क का है अपना, और सोगा है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पार्टनरशिप और LLP। अब जो ये आपके हैं, अब देखो इसमें एक आपके लिए बेनिफिट है। जो स्टूडेंट फाउंडेशन से आए हैं तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में पढ़ा है, सोगा फाउंडेशन में पढ़ा है और NI फाउंडेशन में पढ़ा है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस होंगे और बस एडवांस लेवल आएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बेस तो पहले से बना हुआ है, बस आपको क्या है कि इसको फटाफट फटाफट आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए ना, अगर आप कोई वीडियो रेफर ना करो और डायरेक्टली अगर आप पढ़ सको, है ना, तो एक बार इसे क्विक रीडिंग तो एक बार इसको लगा लो। फिर मैं आपको एक मैराथन रेफर करूँगा, उस मैराथन को देख लेना। उससे क्या होगा, अपना बेस मजबूत हो जाएगा। और हाँ, मैंने ये देखा कि जैसे अपना कोई भी चैप्टर है, जैसे ये अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है, तो उसके बाद में देखो ये MCQs दिए हुए हैं। तो ना, इनको जैसे ही आप चैप्टर खत्म कर रहे हो उसके तुरंत बाद अपन को MCQs कर लेने हैं, ट्रू फॉल्स कर लेने हैं, और फिर अंदर ब्लैंक्स कर लेने हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि हमारे एग्जाम में तो ट्रू फॉल्स आ ही नहीं रहे और फिर अंदर ब्लैंक्स आ ही नहीं रहे, हम क्यों करें। सबको करना है इन्हीं से, अगर हो सकता है काफ़ी बार अपन को MCQs बन के आते हैं। ठीक है, और ये इजी टाइप क्वेश्चन है, तो अब इसमें ना पहले तो खुद से ट्राई करना और उसके बाद फिर आंसर चेक करना। आंसर इसमें दिए हुए इजी टाइप क्वेश्चन जो है ना, ऐसे इनको है ना आपको जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे ना आगे। और जो भी है वो तो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सिलेबस देख लेते हैं, वापस सिलेबस पे आते हैं। तो कमर्शियल लॉस में अपन ने देख लिया था। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रेंड देखा ना अभी पास्ट 2-3 एग्जाम जो भी 22 सिलेबस के अंदर हुए हैं, है ना। तो उसमें ये था कि जो पार्टनरशिप और LLP से क्वेश्चंस इतने नहीं देखे गए थे जितने कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को इसमें से दिखे थे। ठीक है, आफ्टर देट फिर मेरे को इंडस्ट्रियल लॉ का इन्होंने वेटेज तो 15 मार्क का दिया है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज इसने भी कवर किया था, क्योंकि जो अपना पेपर आता है ना वो 130 का आता है, अपन को 100 का अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट, बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं यार, ये बहुत छोटे छोटे, बस एक कोड ऑफ वेजेस है, ये इसको थोड़ा सा आप देख लेना अलग से। बाकी बहुत छोटे छोटे एक्ट ही है। ये मतलब मान लो कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको पढ़ रहे हो ना, तो 2-3 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर लेना, फिर बाद में तो आपको इसको घंटा या 1.5 घंटा लगेगा इसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, बाकी हाँ, मेन पोर्शन अब आया कॉर्पोरेट लॉ का। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, है ना। तो कमर्शियल लॉ अपन ने देखा, है ना। कमर्शियल में भी अपन को क्या देखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना है पहले तो, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ये तो मस्ट है ना। इसके बाद में सोगा और NI भी आप देख लेना, लेकिन अपन जो मेन मेन पास करने वाली चीज़ें ना पहले उनको लिख लेते हैं, फिर बाद में अगर टाइम मिलेगा तो उनको भी करेंगे, लेकिन इस पर खास करके ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल का कोई भी एक्ट नहीं छोड़ना आपको। ये 10 मार्क का दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन ये आराम से 15 से 20 मार्क कवर करेगा यहाँ पे आपके, और इंडस्ट्रियल आराम से 20 से 25 कवर करेगा। ठीक है, अब जो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कंपनी लॉ है ना, तो कंपनी लॉ ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर अपन को ना सिर्फ डायरेक्टर वाला पार्ट करना है अच्छे से। बाकी भी करना है, लेकिन डायरेक्टर वाला अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 20 मार्क आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है,
और इसमें जो इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट रहता है ना, बहुत ईजी रहता है। अंदर हमको नहीं जाना चार्ज वगैरह वाले में, पहले इनकॉर्पोरेशन वाले को ख़त्म करना है। ये 10 मार्क का आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर लास्ट में इन्होंने देखो क्या दे रखा है, ये बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इसमें कोई सेक्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है ना। आपको क्या करना है, नॉर्मल सा इसको 3-4 बार पढ़ लेना है। इसके तो मैं एक सेपरेट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मैं आपको इसके सेपरेट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये 15 मार्क का वेटेज दिया है इन्होंने, तो अच्छा खासा वेटेज है इसका भी। और ये मान लो कि जो जनरल लैंग्वेज नहीं होती है, अब आपके पास अगर 11th में कॉमर्स थी तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा BADM करके, है ना। BADM या BO ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो वो बस उससे रिलेट करता है इसको, और थोड़ा बहुत ही AI वगैरह के बारे में बताएगा ये आपको, ठीक है, ये चैप्टर। है ना। तो मैंने ये जितना आपको बताया, तो इसको अगर आप कर लेते हो ना, तो लो में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे लो से डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें जीतना है, ठीक है। और कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर हमको सेक्शंस याद करने क्या सेक्शंस। देखो सेक्शन याद करने की है ना, इतनी टेंशन ही मत लो। जब अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो सेक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद होंगे, और इतना लोड नहीं लेना है। अब उनको अगर मैं बोलूँ ना सेक्शन किसके अंदर याद करें, तो सिर्फ कंपनी लोग हैं ना, डायरेक्टर वाले चैप्टर के सेक्शन याद कर लेना, सिंपल सी बात है। क्रक्स बता रहा हूँ, डायरेक्टर वाले चैप्टर के सेक्शन याद कर लेना, कुछ भी नहीं है। 149 से लेकर आपको 197 तक सेक्शन याद करने हैं, और वो भी बीच में छोटे छोटे से सेक्शन है, और बहुत ईजी है यार। अगर आप किताब अच्छे से पढ़ रहे हो ना, सबसे ज़्यादा देखो मॉड्यूल पढ़ो, और मॉड्यूल में जो भी करेक्शन होगा मैं करवाऊंगा। जहाँ तक मैंने देखा है 22 सिलेबस के अंदर इतना इस लो में तो नहीं है, बाकी अब अदर सब्जेक्ट का अपन देखेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दो, फिर बाकी अगर अपन को आगे देखना है जो अपन देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, और बस सेक्शन और कहीं याद नहीं करने। और एक इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट के अंदर थोड़ा सा देख लेना, उसमें भी देखो जो इंडेमनिटी वाले कॉन्टेक्ट्स है, स्पेशल कॉन्टेक्ट्स जो आपके फाउंडेशन में नहीं थे ना, उनके सेक्शंस देखने हैं अपन को, बाकी सब तो आपको याद ही, कंटीजेंट कॉन्टेक्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये लोगों की कहानी होगी। बाकी अगर कुछ भी मुझे लगता है, और मुझे एक सजेशंस आप दे सकते हो, कमेंट में भी दे सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है ही आपके पास में, नहीं है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। और साथ में नहीं है तो नंबर तो ले लो आप, ठीक है, 7792862247। एनी टाइम कभी भी फ़ोन करो, फ़ोन नहीं सॉरी, हाँ, व्हाट्सएप करो, अपन व्हाट्सएप पे बात करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आए तो अपन डिस्कस करेंगे। चलो ये तो अपना हो गया लो, इसको हटाते हैं। ये नई बुक्स मेरी नहीं है, ये मैंने किसी फ्रेंड से ली है जो अभी भी इंटर में आया है, ठीक है। ये अपना आ गया FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका सिलेबस फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। तो भैया देखो इसको, है ना, अभी इस सब्जेक्ट को काफ़ी लोग बहुत टफ समझेंगे, लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, टेंशन नहीं मतलब आप, ठीक है। अकाउंट्स है, अकाउंट्स अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन मतलब अपन 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स दे रखे हैं ना, बिल मेन इंडेक्स से देखते हैं इसको अपन, है ना। देखो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, अब इसमें जो आप वो पढ़ के आए थे ना, फ्रेमवर्क्स वगैरह, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एक ही कैश बुक, बैंक बुक क्या होती है यार, बहुत ईजी चीज़ें हैं। BRS कैसे बनता है ना। अब इसके लिए ना मेरी बात मानो तो इसके लिए कोई वीडियो रेफर मत करने बैठ जाना। इसमें आपको जो मॉड्यूल 1 है ना, खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, और सब सेल्फ रीडिंग स्टार्ट करो, जहाँ पे अटको बात करो ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग में वीडियो रेफर करने लगे जो चीज़ तुम्हें आती है, तो भैया टाइम वेस्ट ही करोगे। और अगर जहाँ तक रहे अपन बात करेंगे, अब जैसे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, इनका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कंसाइनमेंट आपको उसमें भी था, फाउंडेशन में भी था, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर ये किसी को टफ लगता है ना, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, इसका इतना वेटेज नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हम 100% कोर्स कवर करेंगे और ये करना है वो करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना अपन को सिर्फ पास कैसे हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, पहले वो क्लियर करना है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीज़ों को देखना है, ठीक है। जो कम वेटेज वाली उनको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो NPO और इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके लिए कौन सा वीडियो देखना है वो मैं आपको लिस्ट दूंगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, अब हाँ सबसे मोस्ट चीज़ देखो सुनो, पार्टनरशिप अपन को स्टार्टिंग में नहीं उठानी है। अगर इसको उठा लिया ना तो और कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पार्टनरशिप करते रह जाओगे, ठीक है। पहले वो और चीज़ें खत्म करनी है, फिर पार्टनरशिप उठानी है, और आखिर में अगर होगा, अगर टाइम तो ही उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी नहीं उठाई थी, मैंने भी एग्जामिशन निकाली है इसके अंदर, FA के अंदर, तो इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो लीज अकाउंटिंग, ब्रांच, इंश्योरेंस, हायर परचेस, और फिर ये अपने AS दे दिए इन्होंने, है ना।
एज फन है, 10 है, 11 है, 12 है, इनको अपन बाद में करेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाना इनको, स्कोरिंग चीज़ें ये और बहुत ईजी है। ठीक है, तो एफ ए का ये है मोटा माटी। सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो ये मॉड्यूल 1 उठा लेना है। ठीक है, मॉड्यूल 1 के अंदर ये जितनी भी चीज़ें सबको फटाफट फटाफट ग्रैब करके खत्म करो। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि ना अगर किसी टॉपिक के ऊपर अटक रहे हो ना तो 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 10 मिनट 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो। अगर उसके बाद भी एक सिंगल टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, पेज को ऐसे मोड़ दो और आगे बढ़ो। अगर एक ही टॉपिक पे अटके रहें तो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बाकी तो उस यानी नहीं समझ में आ रहा उसके बाद अपन मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजो और मैं विद इन 24 आवर्स ज़्यादा हो गया, 12 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पेपर नंबर 6 एफ के बारे में। घबराने वाली चीज़ नहीं है, अपन साथ हैं। अब आ जाओ आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, 50-50 मार्क्स का है, लेकिन 50 मार्क के हिसाब से इस बुक को ज़्यादा मोटा कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, हम इससे भी निपट लेंगे। अब डी टी के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और डी टी और आई डी टी, और आई डी टी की तो मैं क्लासेस में इसी पे लेके आऊँगा, क्योंकि आई डी टी दिया है ना तुम्हारे सब्जेक्ट के अंदर, आपके इस ग्रुप के अंदर, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अंदर अपन एक काम करेंगे, पहले आई डी टी खत्म करेंगे, आई डी टी खत्म करने के बाद डी टी उठाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बहुत ईजी है, इस पर रिविजन करोगे 50 मार्क के हिसाब से इसमें पूरे 50 के 50 ही उठाओ आप। ठीक है, आई डी टी छोड़ना नहीं है। डी टी क्या है कि थोड़ा सिलेबस बड़ा पड़ जाता है, इसमें हमें ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही करेंगे। ठीक है, तो डी टी आई डी टी के लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बाद में। और जो कोस्ट अकाउंटिंग, बेस्ट सब्जेक्ट फॉर सी ए में, अपना सब्जेक्ट है भैया। तो चलो इसको फटाफट रिव्यू करते हैं। इसको मेन इंडेक्स से देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो अपना थ्योरी पार्ट है, मॉड्यूल 1 थ्योरी पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर अगर आप आओगे मेटेरियल कोस्ट के अंदर देखो, इसके अंदर आपको मेटेरियल अकाउंट वगैरह जो भी है, फिजिकल ये स्टॉक का, स्क्रैप का अकाउंट, ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक चैनल बताता हूँ। देखो, एक है KSJ टीचिंग करके एक चैनल है ना, उसको रेफर करना। ठीक है, बाकी लिंक मैं आगे दे दूंगा आपको, है ना। और एक चैनल है रंजन पेरीवाल सर का, उस पर एक मैराथन भी है, वो भी देखना है। ठीक है, रंजन पेरीवाल सर और दीपक सर ने तो काफ़ी डाल रखे, लेकिन पहले इनसे करना है ना। और मैं सेपरेट चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप साथ तो दो, आप पूछो तो सही मुझे, मैं आपको सब कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड। ठीक है, ये पूरा ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये थ्योरी है। ठीक है, और ये आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक बता दूंगा। इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 24 तक जो स्टैंडर्ड है ना, सबके नाम याद कर लेना, रट लेना उसको। नाम को अपने अलमीरा या दीवार के ऊपर चिपका देना, सुबह शाम देखना है अपन को नाम को। ठीक है, और उसको रट लेना है एक तरीके से, जैसे भगवान का नाम रटते हो ना वैसे। और एग्जाम के अंदर पता है क्या होगा, फ्री मार्क्स दिला के तरीके बताता हूँ। देखो, 2 तो MCQ देखने को मिल जाएंगे कि ये किसका है, ये किसका है, 2 मतलब 4 मार्क तो इसमें हो गए। और एक शॉर्ट नोट आएगा 5 नंबर का, 9 मार्क की चीज़ है ये थ्योरी के अंदर। क्यों घबराते हो, छोड़ना है मत इसको। और इसके अंदर पता है क्या होता है, जैसे मान लो कि इंट्रोडक्शन हो गया और बाकी जो भी चीज़ें ना, बेस वाली चीज़ें सब कुछ सेम है, 1 से लेकर 24 तक स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो बस आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए एंटर के अंदर, तो फाइनल में तो उसके ऊपर पूरी बुक है। कॉस्ट बुक कीपिंग, इसको होल्ड करके चलना। सबसे पहले अपन को क्या खत्म करना है मैं बताता हूँ ना, और उसके बाद में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है ये। 16 सिलेबस में क्या होता था कि मॉडल की जगह स्टडी नोट लिखे आते थे, और कुछ चेंजेस नहीं है, पूरी किताब आपस से वही की वही छापती है। उसके बाद में कॉस्टिंग टेक्निक्स है ना। अब देखो, ये जो 3 चैप्टर है ना, ये आपको ग्रुप 2 में देखने को मिल जाएंगे, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। सबसे पहले अपन को क्या करना है मैं बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले अपन को क्या करना है, P8 के अंदर सबसे पहले उठाना मार्जिनल। ठीक है, सेकंड नंबर पे उठाना वेरियांस, थर्ड पे उठाना बजटिंग। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर मारो और मेरी बात को सुनो। ठीक है, इन तीनों को कर लिया ना, तो अभी समझ ला जंग जीत लिया आधी से ज़्यादा, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज जाता है ना। और उसके बाद उठाना मॉड्यूल 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, है ना। इसके अंदर ये जॉब कोस्टिंग, बेच कोस्टिंग बहुत ईजी है, बहुत 2-3 इलस्ट्रेशन दिए हुए, इनको फटाफट खत्म कर देना। कॉन्टेंट कोस्टिंग अच्छा है, इसको अच्छे से करेंगे। प्रोसेस कोस्टिंग अच्छे से करेंगे, और ऑपरेटिंग कोस्टिंग अच्छे से करेंगे। इसमें भी देखो ट्रांसपोर्ट और होटल और हेल्थ केयर वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग यार, किताबें पूरी इंटरेस्टिंग है, डरना नहीं है उनको से। ठीक है,
उसके बाद में आपने एक BRS बनाया था ना, जैसे इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम सही है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा कैसे करना है। और उसके बाद में अपन को उठाना है ये मेटल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। एम्प्लॉय कॉस्ट का ये इसके काफ़ी क्वेश्चन देखे मैंने, ठीक है, तो इसको भी अपन को करके चलना है। जो भी है बस साथ में जुड़े रहो, और जैसे बताया हूँ वैसे ही पढ़ना है। एक बार मैंने पूरा पूरा गो थ्रू करा दिया, अपने सिलेबस पूरा देख लिया है। अब आगे जो भी होगा अपन करते चलेंगे। और जो भी वीडियो आखिर तक देख रहा है भाई, थैंक यू, है ना। और बस जुड़ जाओ मेरे से, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज क्या करोगे वो बता देता हूँ, देखो क्या करना है। ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको, है ना। फिर नेम लिखना अपना, अरे यार नेम, ठीक है। और क्या लिखते हैं, क्लास तो होगी नहीं आपकी, लेवल, है ना। लेवल में लिख देना CMA इंटर, है ना। और एक मैंने PDF बना रखा है लिंक्स का, वो भी मेरे से ले लेना। उसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट एक PDF है जिसमें आपको लिंक पे क्लिक करोगे और गो थ्रू हो जाओगे चैनल से सीधे सीधे। वैसे मैं ग्रुप 2 के लिए बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाया, बस 1-2 दिन में बना के आपको देता हूँ मैं, ठीक है। बस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।